जिंदगी से सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब एक भी नहीं। या तो जवाब मिलता ही नहीं, या जवाब है ही नहीं। इन सवालों और जवाबों में मेरी जिंदगी उलझ गई है। कभी लगता है मैं जिंदगी को समझ रही हूँ, तो कभी लगता है जिंदगी ही मुझे समझने से इनकार कर रही है। एक दिन मैं चुपचाप बैठी थी, आसमान को देख रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन मेरे मन में सवालों का सूरज अब भी डूबा नहीं था। मैंने जिंदगी से पूछा, तू आखिर मुझसे चाहती क्या है? जिंदगी कुछ देर खामोश रही, फिर जैसे मेरे पास आकर बैठ गई और धीमे से बोली, पहले तू बता, तू मुझसे क्या चाहती है? मैंने कहा, मैंने तो बस थोड़ा सा सुकून मांगा था। कुछ ऐसे लोग मांगे थे जो मेरे होने की वजह पूछे बिना मेरा हाथ थाम ले। कुछ रिश्ते ऐसे मांगे थे जहां मुझे हर बार अपने होने का सबूत न देना पड़े। जिंदगी मुस्कुराई और बोली, मैंने तुझे रिश्ते तो दिए थे, तूने उनमें सच्चाई ढूंढ ली, तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं थोड़ी देर खामोश रही, फिर मैंने पूछा, तो फिर तूने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? जिंदगी ने मेरी तरफ देखा और कहा, दर्द मैंने नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ लोगों के चेहरे दिखाए थे। तूने जिन चेहरों को अपना समझने का भरोसा किया, उन्होंने अपना रंग बदल लिया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी भी मेरी तरह थक चुकी है। मैंने उससे फिर पूछा, जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा था, तब तूने मुझे रोका क्यों नहीं? जिंदगी बोली, क्योंकि अगर मैं हर बार तुझे रोक देती, तो तू कभी चलना सीख ही नहीं पाती। मैंने कहा, लेकिन मैं बहुत बार टूट गई। वह बोली, हाँ, हर बार टूटकर भी तूने खुद को समेटा है। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे ये सिखाया है कि गिरकर उठना कैसा होता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मेरा दिल अब भी तैयार नहीं था। मैंने कहा, तूने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मेरी हंसी छीनी है, मेरी नींद छीनी है, मेरे कई अपने छीने हैं और मेरी कई सपने अधूरे छोड़ दिए हैं। जिंदगी कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखती रही। मेरी आंखें पढ़ने की कोशिश करती रही। फिर उसने कहा, और तूने तो मुझसे भी बहुत कुछ छीना है। मैं हैरान होकर बोली, मैंने क्या छीना है? जिंदगी मुस्कुराई और बोली, तूने मुझसे हर अच्छे पल को कल की चिंता में खो दिया। जो तेरे पास था, तूने उसकी कदर नहीं की। जो तेरे पास नहीं था, उसके पीछे रोती रही। मैं तुझे आस देती रही, तू कल ढूंढती रही। मेरे पास इस बार कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी बात सच थी। मैंने अपनी जिंदगी के कितने ही खूबसूरत पल सिर्फ इसलिए खो दिए थे, क्योंकि मैं सोचती रही, कल क्या होगा।
मैंने अपने आज को अपने आने वाले कल के डर में कितनी बार जीने से रोक दिया था। मैंने फिर धीरे से पूछा, क्या मेरी कहानी में कुछ अच्छा भी लिखा है? जिंदगी ने मेरा हाथ थाम लिया और पहली बार उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, ममता थी। वह बोली, तेरी कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है? तू तो बीच के पन्ने पढ़कर पूरी किताब का फैसला कर रही है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, लेकिन ये कितने पन्ने दर्द भरे क्यों हैं? जिंदगी बोली, क्योंकि कहानी में अगर सिर्फ खुशी हो तो पाठक उसे महसूस ही नहीं करता। कुछ आंसू जरूरी होते हैं ताकि मुस्कुराहट की कीमत समझ आए। कुछ बिछड़ना जरूरी होता है ताकि मिलन खास लगे। कुछ इंतजार जरूरी होता है ताकि मंजिल मिलने पर दिल को यकीन हो कि सफर बेकार नहीं गया। मैं चुपचाप उसे सुनती रही। फिर मैंने आखिरी सवाल पूछा, एक बात बता, क्या मेरे सारे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे? जिंदगी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ जवाब वक्त देगा और कुछ हालात देंगे। कुछ लोग अपने व्यवहार से देंगे और कुछ सवालों के जवाब तुझे खुद बनाने पड़ेंगे। मैंने पूछा, अगर मैं सिर्फ टूट गई तो? जिंदगी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर से जुड़ जाना। अगर थक जाओ तो फिर से रुक जाना। अगर रोना आए तो रो लेना, लेकिन खुद से ये मत कहना कि तू अब आगे नहीं बढ़ सकती। उस रात मैं बहुत देर तक जिंदगी के साथ ऐसे ही बैठे रही। पहली बार मैंने उससे शिकायत नहीं की। पहली बार मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, बस उसका हाथ पकड़कर और कहा, चल आज से हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी हंस पड़ी और बोली, मैं तो कब से तेरे साथ हूं। तू ही हर बार मुझे दूसरों से जवाब ढूंढती रहती है। उस दिन मुझे समझ आया, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर रिश्ते की सच्चाई नहीं होती। हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। कभी कभी जिंदगी जवाब देने की बजाय हमें मजबूत बनाती है। कभी रास्ता बंद करती है तो कभी दूसरा रास्ता दिखाती है।